नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में एक ऐसी हर्ब के बारे में होगी जिसके गुणों और लाभों को जानकर आप सिर्फ आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि आज से ही उसे लेने का विचार भी बना लेंगे। तो चलें सबसे पहले इसके लाभों के बारे में जान लेते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेस में थायराइड और मोटापे के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो यह इस रोग में बहुत अच्छा लाभ देती है। यह औषधि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर सीधे ही अपना प्रभाव डालती है, और क्योंकि थायराइड के केस में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हाइपोथायराइड के केस में, और इसी की वजह से मरीज का वजन भी बढ़ने लगता है और फिर तमाम कोशिशों के बाद भी वजन में कमी नहीं आती। तो इन दोनों समस्याओं से यह हर्ब छुटकारा दिला सकती है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है, मतलब चयापचय की क्रिया को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो थर्मोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाते हैं। उनमें से एक केमिकल है कैप्सेसिन, और यह आपकी भूख को कम कर देता है, जिससे आप आधा पेट खाना खाकर ही भरे पेट जैसा महसूस करते हैं, यानी सटाइटी की फीलिंग देता है यह। अब देखिए होगा क्या, आपने आधे पेट खाना खाया, मतलब आपने अपने शरीर के लिए आधी एनर्जी खाने के रूप में ली और बाकी की आधी एनर्जी आपका शरीर स्टोर्ड फैट से लेना शुरू कर देगा, और परिणाम स्वरूप आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि हर हाइपोथायराइड के मरीज चाहते हैं। यहां एक बात और जाननी चाहिए आपको कि अगर आपका वजन बिना थायराइड प्रॉब्लम के भी बढ़ा हुआ है तो भी यह आपका वजन कम करेगी, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से वजन तो कम होगा ही, चाहे वह किसी भी वजह से बढ़ा हुआ हो। और आपने जो भोजन लिया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक तत्व, उनको भी शरीर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि यह स्टोमक में पाचक रसों को बढ़ा देती है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन होता है, जिससे भोजन का ठीक से पाचन हो पाता है और फिर पोषक तत्व शरीर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाइपोथायराइड के मरीज में HCl सीक्रेशन कम रहता है, इसी वजह से उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता और शरीर पोषक तत्वों को बहुत कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है। फलस्वरूप थायराइड की परेशानियां और मोटापा बढ़ता जाता है। अब ऐसे में अगर आप इस हर्ब को लेना शुरू कर देंगे तो इन समस्याओं में बहुत ज्यादा लाभ होने लगेगा। आखिरकार इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यह हर्ब थायराइड ग्रंथि पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि इसमें एक तत्व जिसे सिलेनियम कहते हैं बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और सिलेनियम थायराइड ग्रंथि का सुपर फूड यानी सुपर न्यूट्रिएंट माना जाता है, और अगर यह शरीर में सही मात्रा में रहेगा तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन भी सही तरीके से होगा, और T4 से T3 का जो कन्वर्जन है वह भी ठीक प्रकार से होगा, और अगर कोई ऑटो इम्यून परेशानी भी है तो उसमें भी यह एंटीबॉडीज को भी ठीक रखेगा, यानी हर तरीके से यह आपकी थायराइड प्रॉब्लम में सहायता करके उसे ठीक होने में सहयोग करेगा। इसमें एक और तत्व है जो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और उसे मैग्नीशियम कहते हैं। बाकी हर्ब्स की तुलना में लगभग 500% अधिक होता है ये इसमें। इसी वजह से यह हमारे ब्रेन को बहुत फायदा पहुंचाता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे होते हैं। थायराइड के मरीजों में थकावट की समस्या अक्सर देखी जाती है। उसका कारण है कंप्रोमाइज्ड हेल्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जब उनकी हेल्थ ठीक होगी तभी वह पूरी एनर्जी बना पाएंगे। तो यह हर्ब माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को भी प्रमोट करता है, जिससे थकावट और फटीग जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं में लाभकारी है, और यह सभी समस्याएं थायराइड के मरीजों को होती ही है, तो इसका इस्तेमाल करके इन समस्याओं से लाभ उठाएं।
अब और देखिए कि इस हर्ब में और क्या क्या पाया जाता है। तो एक तत्व जिसे पोटेशियम कहते हैं, यह भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, तथा सोडियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह आपके हार्ट प्रॉब्लम और बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। यह हाई बीपी को कम करने में सहयोग देता है, जिससे आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। देखा गया है कि मोटापे वाले व्यक्ति और थायराइड के मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अक्सर होती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस हर्ब का इंटेक करेंगे तो यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा और धीरे धीरे आपको इस बीमारी से रिवर्सल की ओर ले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस हर्ब का नाम क्या है। तो इसका नाम है कैयन पेपर। यह पेपर फैमिली से है, जो देखने में लाल मिर्च जैसा लगता है, परंतु इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें जो सेलेनियम पाया जाता है वह साधारण हर्ब की तुलना में 1600% ज्यादा होता है और मैग्नीशियम 550 से 600% ज्यादा होता है। सोडियम बहुत कम और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम की ये रेशो बीपी को कंट्रोल में बनाए रखती है। इसमें मूफा और पूफा का कंटेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। यह जो सभी चीज अभी बताई गई है आपको सिंपल लाल मिर्च या उसके पाउडर में नहीं मिलेगी, या यूं कहें कि इतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिलेंगे। इसलिए लाल मिर्च या उसके पाउडर से हम यह सब लाभ नहीं ले सकते। और वैसे भी लाल मिर्च के नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं, परंतु इस कैयन पेपर के लाल मिर्च वाले कोई भी नुकसान नहीं। सिर्फ इसकी हॉटनेस है या इसका तीखापन कहें, जो सिर्फ हमें महसूस होता है, परंतु हेल्थ वाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह लाल मिर्च पाउडर से 8 गुना ज्यादा तीखा होता है। तो अब आप सोचेंगे कि जब लाल मिर्च ही मुंह में छाले ला देती है, अल्सर बना देती है, पाइल्स जैसी परेशानी पैदा कर देती है, तो यह तो उससे 8 गुना ज्यादा तीखा है, हॉट है, तो यह कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अपने से आपको इस किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इसे लेना कैसे है। इसे आप घर में लाल मिर्च की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल, सब्जी, सलाद, जूस, सूप आदि किसी में भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु अगर आप इसे दवा के रूप में लेंगे तो इसकी एक डोज भी होगी, और वह है कि शुरुआत में 1/4 छोटा चम्मच यानी 1/4 टीस्पून कैयन पेपर का पाउडर लें और 1 कप गर्म पानी में मिलाएं और धीरे धीरे इसे पी लें। अगर आपको ज्यादा तीखा लगे तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज ना हो तो। वरना आप इसमें थोड़ा सा नमक और कुछ नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका तीखापन तो कम होगा ही, साथ में इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला लें तो सोने पे सुहागा है। अब यह लगभग पूरे शरीर की समस्याओं में समाधान की तरह आपका सहयोग करेगा। इसे आप हफ्ता 10 दिन लीजिए, तब तक शरीर इसको एडजस्ट करने लगेगा। उसके बाद आप इसे आधे चम्मच पर ले आइए और फिर कुछ दिन के बाद 1/4 चम्मच और फिर कुछ दिन के बाद 1 चम्मच तक पहुंच जाइए। इसे दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए, 2 बार तो अवश्य लें। मैं तो सिर्फ कैयन पेपर और हॉट वाटर का ही इस्तेमाल करता हूं और कुछ भी नहीं डालता, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ इसे डिटॉक्स के मतलब से ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यह पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देता है। इसका सेवन लगातार 2 महीने तक करें, फिर हफ्ता 10 दिन का गैप कर लें और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में कितना ज्यादा फायदा होता है। अब इसमें सावधानियों को भी जान लेते हैं। अगर आप ब्लड थिनर या खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं
तो इसका सेवन ना करें या फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें। ऐसे केसेस में आप इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही ले सकते हैं, जैसे अचानक से आपको हार्ट अटैक या सीने में बहुत जोर का दर्द और एकदम से बहुत पसीना आ जाए, जो हार्ट अटैक का एक सिंबल है। तो ऐसे केसेस में आप इसका हाफ टी स्पून तुरंत मुंह में रख लें तो कुछ ही सेकंडों में आपको काफी आराम मिल जाएगा और आप अस्पताल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, जो मरीज हाई बीपी की दवा ले रहे हैं वह भी इसका सेवन डॉक्टर से पूछकर ही करें, क्योंकि यह बीपी को कम करता है और अगर आप बिना पूछे इसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा बीपी कम हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट लेडी इसका इस्तेमाल ना करें, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है या फिर गर्भपात हो सकता है। तो यह सब सावधानियां थी। एक बार इसे समराइज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें छूट गई तो वह यहां कवर हो जाएंगी। तो यह आपको थायराइड और मोटापे से बचाएगा और अगर यह परेशानियां हैं तो उनसे छुटकारा दिलाएगा। यह हाई बीपी और ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। अगर मुंह ड्राई रहता हो तो उसमें भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इसका सेवन मुंह में तुरंत सलाइवा बनाना शुरू कर देता है, जिससे इस समस्या से छुटकारा मिलता है। और लार ज्यादा बनने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं जो हम पहले जान चुके हैं। यह एक बहुत अच्छा पेन किलर भी है जो सर दर्द और माइग्रेन में तुरंत लाभ पहुंचाता है। यहां तक कि साइटिका जैसे पेन में भी अगर इसके पाउडर को किसी तेल में मिलाकर, तिल या सरसों के तेल में मिलाकर उससे मालिश करें और फिर कपड़ा बांधकर सो जाएं, तो सुबह तक आपको इस दर्द से छुटकारा दिला देगा। मतलब कैसा भी क्रॉनिक पेन क्यों ना हो, यह सब में लाभ पहुंचाता है। यह नर्वस सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह नस नाड़ियों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में फायदा होता है और इसी की वजह से सभी दर्दों में यह फायदेमंद साबित होता है। यहां तक कि जॉइंट्स पेन में भी, चाहे वे किसी भी वजह से क्यों ना हो, यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इस वजह से यह शरीर में लाभ ही लाभ पहुंचाता है। यह शरीर को न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराता है। यह आई हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, सेक्सुअल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। यह कफ और कोल्ड में म्यूकस को बहुत तेजी से ब्रेक डाउन करता है, जिससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि लंग्स डिटॉक्स हो जाते हैं। ब्लड पीएच को भी बैलेंस में रखता है, पेट के छाले और अल्सर को भी ठीक करता है। सोराइसिस में इसकी क्रीम का इस्तेमाल काफी आराम पहुंचाता है। यह एंडोर्फिन हार्मोन को बूस्ट करता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत लाभ पहुंचता है। यह मुंह के बैक्टीरिया को मारता है जब इसका सेवन करते हैं। स्टडी बताती है कि यह लंग्स और लीवर के कैंसर में बचाव करता है। यह स्मोकर्स और एक्स स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो अपने लंग्स को प्यूरिफाई करना चाहते हो। तो आपने देखा कि यह हब पूरे शरीर पर अपना प्रभाव डालती है, और क्योंकि यह एक नेचुरल औषधि है, इसलिए आप इसका सेवन आज से ही शुरू कर सकते हैं, सावधानियों का ध्यान रखते हुए। एक और बात कि ये मिलती कहाँ है, तो बता दूं कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं, मुश्किल से 1-2%। इसलिए ये आम किराने की दुकानों या फिर पंसारी के यहाँ नहीं मिलेगी, कम से कम अभी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग जानते ही नहीं, तो दुकानदार उसे मंगाते नहीं, और दुकानदार तो वही चीज रखते हैं जिसे कस्टमर मांगते हैं। तो यह आपको ऑनलाइन Amazon पर मिलेगी, आप वहां से इसे ले सकते हैं। मेरे विचार से मैंने काफी कुछ कवर कर दिया, परंतु इस औषधि के गुण अभी भी बाकी हैं, तो उन्हें किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।